सोचिए, एक कहानी जो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा दिलचस्प हो। एक ऐसा सफर जो भारत के एक छोटे से गुमनाम रेलवे स्टेशन से शुरू होता है और दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सियों में से एक तक पहुंच जाता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं नरेंद्र मोदी की, एक ऐसी पहेली जिसे समझना आसान नहीं है। अब ये जो बात कही गई है, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है। ये तो असल में एक पूरी कहानी का निचोड़ है। एक ऐसी कहानी जिसमें गरीबी है, संघर्ष है, बहुत सारा रहस्य है और बेमिसाल राजनीतिक ताकत भी है। लेकिन पता है, इस चमकदार सफर के पीछे ना कई ऐसे राज भी दबे हुए हैं जो आज तक पूरी तरह से सामने नहीं आ पाए हैं। तो सवाल फिर वही है, आखिर नरेंद्र मोदी है कौन? क्या वो एक दूरदर्शी नेता है या फिर एक बेहद शातिर रणनीतिकार? चलिए साथ मिलकर इस पहेली की एक एक परत को खोलने की कोशिश करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है बिल्कुल शुरुआत से, उनके बचपन से। एक ऐसी शुरुआत जो आप कह सकते हैं कि कागज पर तो बड़ी सामान्य से दिखती है, लेकिन अगर आप गहराई में जाएं तो उसकी बुनियाद में कई असाधारण रहस्य छिपे हुए थे। तारीख थी 17 सितंबर 1950। जगह गुजरात का वडनगर। यहीं पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म हुआ था। अपने 5 भाई बहनों में वो तीसरे नंबर पर थे और परिवार गरीबी से बुरी तरह जूझ रहा था। मतलब हालात इतने मुश्किल थे कि अक्सर पेट भरने से पहले ही दिन ढल जाता था। और कहते हैं कि उनके बचपन में ना एक अजीब सी एक खामोशी थी। ऐसा लगता था मानो वो किसी बहुत बड़े मकसद के लिए खुद को तैयार कर रहे हों। पर वो मकसद था क्या? भला उस वक्त किससे पता था कि स्टेशन पर चाय की केतली से उठती वो भाप एक दिन पूरे देश की राजनीति में उभार ला देगी। तो बचपन का ये जो खामोश दौर था, इसके बाद उनकी जिंदगी में एक ऐसा चैप्टर आता है जो आज भी सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। वो 2 साल जब वो दुनिया की नजरों से एकदम गायब हो गए। सिर्फ 18 साल की उम्र, जरा सोचिए, सिर्फ 18 साल की उम्र में मोदी अचानक अपना घर छोड़कर चले गए। किसी को कुछ नहीं बताया, ना कोई खत, ना कोई वजह, कोई निशान तक नहीं छोड़ा। पौने 2 साल तक वो कहाँ थे, किसके साथ थे, क्या कर रहे थे, ये आज भी एक बहुत बड़ा राज है। वैसे कुछ लोग कहते हैं कि वो हिमालय चले गए थे, वहां की गुफाओं में किसी साधु की तरह ध्यान लगा रहे थे, शायद खुद को और इस देश को समझने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन असली सवाल तो ये है कि आखिर क्यों? क्या ये भविष्य की कोई तैयारी थी या वो किसी ऐसे गहरे रहस्य को समझ रहे थे जिसने बाद में आकर भारत की राजनीति की दिशा ही पलट कर रख दी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद सिर्फ उन्हीं के पास है। तो उन 2 साल के रहस्यमयी सफर के बाद जब वो वापस लौटे तो वो एक बिल्कुल बदले हुए इंसान थे। एक ऐसा इंसान जिसकी मंजिल अब एकदम साफ थी, राजनीति। और पॉलिटिक्स में उनकी एंट्री कोई दबे पांव नहीं हुई, बल्कि एक धमाके की तरह हुई। एक ऐसा धमाका जिसने सबको चौंका कर रख दिया। वापस आकर उन्होंने ज्वाइन किया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस, और वहां धीरे धीरे लेकिन बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से वो आगे बढ़ते गए। और फिर आया साल 2001। गुजरात एक भयानक भूकंप की त्रासदी से जूझ रहा था। हर तरफ उथल-पुथल मची हुई थी और ठीक उसी उथल-पुथल के बीच नरेंद्र मोदी को राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब कई पॉलिटिकल एनालिस्ट ये मानते हैं कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था। नहीं, ये तो एक तेज दिमाग वाले नेता का बिल्कुल सही समय पर उठाया गया बिल्कुल सही कदम था। और फिर आता है साल 2014। भारतीय राजनीति के इतिहास में एक ऐसा ऐतिहासिक मोड़ जब एक नाम, सिर्फ एक नाम, लाखों करोड़ों लोगों की उम्मीद बनकर सामने आया। इस चुनाव के पीछे ना एक कमाल की रणनीति थी। सोशल मीडिया का ऐसा इस्तेमाल जो भारत में पहले कभी देखा ही नहीं गया था। अच्छे दिन आने वाले हैं जैसा एक नारा जो हर गली, हर शहर में गूंज रहा था। और कुल मिलाकर एक ऐसा चुनाव अभियान जिसकी मिसाल आज तक दी जाती है। और नतीजा ये हुआ कि भारत के 30 साल के राजनीतिक इतिहास में पहली बार किसी एक पार्टी को अपने दम पर पूर्ण बहुमत मिला और नरेंद्र मोदी बन गए इस देश के प्रधानमंत्री। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में असली सस्पेंस तो यहीं से शुरू होता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने एक के बाद एक कुछ ऐसे फैसले लिए जिन्होंने सच में पूरे देश को हैरान कर दिया। याद कीजिए वो तारीख, 8 नवंबर 2016। रात का वक्त था और पूरा देश अपनी टीवी स्क्रीन से चिपका हुआ था। और फिर
अचानक वो ऐलान हुआ, आज रात 12 बजे से 500 और 1000 रुपए के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, मतलब बंद। एक ऐसा फैसला जिसने रातों रात करोड़ों लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। लेकिन ये सिलसिला यही नहीं रुका। इसके बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक, फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक और फिर 2020 में लिए गए कई बड़े और कड़े नीतिगत फैसले, और उनके हर कदम पर एक जबरदस्त बहस छिड़ जाती थी। कुछ लोग इसे साहस कहते थे तो कुछ इसे कोरी राजनीति। तो इन तमाम उतार चढ़ावों के बाद हम घूम फिरकर वापस उसी एक सवाल पर आ जाते हैं कि उनकी असली पहचान क्या है। क्या वो एक विजनरी लीडर हैं जिनका एक ही मिशन है, भारत को विश्व शक्ति बनाना, या फिर वो एक ऐसे शातिर रणनीतिकार हैं जो अपनी हर एक चाल बड़े हिसाब किताब के साथ चलते हैं? हो सकता है कि वो दोनों हों। देखिए, लाखों लोग उनका समर्थन करते हैं तो लाखों उनका विरोध भी करते हैं, लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है, चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में, नरेंद्र मोदी को इग्नोर करना नामुमकिन है। एक चाय बेचने वाले लड़के से लेकर दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में अपनी जगह बनाने तक का ये जो सफर है, ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये अपने आप में एक रहस्य है, एक ऐसी रोमांचक कहानी जिसका अगला चैप्टर अभी लिखा जाना बाकी है।